So I was waiting for Madam Ji when I thought that let's do a one to all talk with whoever is watching my video. This is my honest POV, so please do not feel disrespected in any way and hope you all will understand and get the context and learnings from this meaningful heart to heart talk. Thank you. तो तब तक मैं सोच रहा था कि आप लोगों से कुछ बातें की जाए। मतलब मैं सिर्फ ये मतलब एक तरीके से शेयर कर रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना आज की डेट में जो बहुत ज्यादा दूसरों को दुख देकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले पे क्या बीत रही है या उस पे क्या बीतेगी या क्या बीत रही होगी, और वो सीधा उनको दुख देते हैं। इस तरह का दुख देते हैं जो इजीली जाता भी नहीं है, जो इवन पेरेंट्स तक कोशिश कर करके थक जाते, लेकिन वो दुख जाता नहीं है कभी। तो भाई मैंने सोचा चलो उस चीज पे आज आपसे बात की जाए। मतलब बहुत सुपर रैंडम है बट स्टिल आई थिंक मेनी ऑफ द पीपल विल अग्री विद मी। अब जैसे आप ब्लॉग में मैडम जी को देख रहे हो, आप देख रहे होगे, मतलब जैसे भी जो भी हम बॉन्डिंग शेयर करते हैं, चाहे मतलब आजकल जो लोग भूल चुके हैं इन चीज़ों में, प्यार में, मोहब्बत में क्या क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं पर हम भूल जाते हैं। आज की डेट में एक इन्फ्लुएंस में आ जाता है। कई बार लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कई बार हमारे खुद के दोस्त इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि घर वाले भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि रिश्तेदार आके इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरी लाइफ में अब जैसे मैडम जी हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ एंड वेरी गुड। इट नेवर हैपन्स व्हेन यू आर इन लव विद समबडी। तो कभी कोई चीज़ स्मूथ चले ऐसा बहुत रेयरली होता है। मतलब हाँ चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है, गिनने बैठो तो पता नहीं कितने सारे निकल आएंगे। बट स्टिल वी decided to hold on to each other, and if we are going to be with anyone then it will be with each other. हम अपने आप को किसी और के साथ देखते ही नहीं। मतलब अपने एक होता है ना भाई, अभी मतलब कुछ टाइम पहले मैं एक वो भी देख रहा था, आई थिंक रील थी या पॉडकास्ट थी, आई डोंट नो, आई थिंक इट इज़ अ पॉडकास्ट, बट वो मैंने रील पे देखी थी। सो दैट कपल वॉज शेयरिंग कि आप अपने मन में ना शादी कर चुके होते उस इंसान से, तो फिर आप कभी उस इंसान से दूर जा नहीं सकते। तो वो वाली चीज़ है। भले वी आर नॉट मैरिड राइट नाउ बट hopefully we will get married very soon and we will start a family together and everything. We will do so many things together. We have so many manifestations that we want to achieve together. We have so many dreams to achieve together. वही चीज़ मेरे माइंड में आज मतलब पता नहीं क्यों बस ऐसे ही आया कि मैं एक बार ये चीज़ आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो भाई अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ऐसा स्पेशल वन है ना, तो भाई उसकी कदर करो। और rather than thinking of somebody else, if you have somebody, in that case I am speaking, but if you have somebody in your life जिसको आप कह रहे हो that yeah I love you, yes I see a future with you, or if that person is telling you that they are manifesting a good future with you, or they are manifesting a healthy future with you, they want to continue with you, तो फिर देखो उस केस में ना इट विल बी मच बेटर कि आप उस एक इंसान पे फोकस रखो। बहुत सारी चीज़ें होती है भाई इस दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने के लिए, बट सीरियसली गाइस जो सेटिस्फैक्शन उस एक इंसान से आपको मिलेगी ना, इन एवरी वे आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन हो वो आपको उस एक इंसान से जिस तरह का मिलेगा, जिस सुकून के साथ मिलेगा, वो किसी और इंसान के साथ नहीं मिलेगा भाई। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो फिर भाई सही बता रहा हूँ, ख्याल रखो। आज की डेट में जो चीज़ें हो रही हैं हम भी जानते हैं, आप और मैं दोनों जानते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में। तो अगर आपके पास है ना भाई तो संभाल के रखो, ख्याल रखो उसका, जितना प्यार दे सकते हो, जितना उसके लिए कर सकते हो उतना करो। येस, डोंट फॉरगेट योर फैमिली टू, बट रिमेंबर फैमिली विच you were living with is gonna go away sooner or later, right? But that one partner who is going to give his or her 100% to you for the rest of your life should never be left alone or should never be left behind. अब हो सकता है कुछ लोगों को आपको ये मेरे बोलने का तरीका गलत लगे या मेरा बोला हुआ गलत लगे,
बट ऐसा नहीं है गाइस। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी मदर है तो वो डिपेंडेंट है आपके फादर पे, वेदर whether yes or no, if she is working or not, that doesn't matter. She will always be dependent on your father, because your father is the strength of the family. Your father is the backbone of the family. अब कई लोग आ जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसे बोल दिया, क्या वुमेन नहीं बन सकती बैकबोन ऑफ अ फैमिली? यस, दे आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली टू, बट जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, जो पूरी फैमिली को साथ चलाता है, जो अपने आप को देखे बिना सब कुछ साथ चलाता है, वो फादर ही होता है। तो यस, अ मैन इन एवरी हाउस होल्ड इज द बैकबोन, इज द मेन सपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो उस हिसाब से हाँ, तो मैं वापस टॉपिक पे आ जाता हूं। तो योर मदर विल बी डिपेंडेंट ऑन योर फादर। उनको कुछ भी चाहिए होगा, उनको कुछ भी बात करनी होगी किसी चीज से भी रिलेटेड, वो सब कुछ वो आपके फादर के साथ करेगी, आपके साथ नहीं। दे विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप ये चीजें करो, तो आपको इस तरह की देखो हार्श है बट ट्रुथ है, तो आप ये चीजें करो तो आपको फैमिली में इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा एंड एवरीथिंग दैट। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब हर जगह ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज इतनी प्रिविलेज्ड होती हैं कि उनको जरूरत नहीं है अपने बच्चे को प्रेशराइज करने की, या उनको जरूरत नहीं पड़ती अपने लड़के को कुछ बोलने की, करवाने की, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो फिर वो उन पे डिपेंडेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि पापा ने शुरू से उनकी जिम्मेदारियां ली हैं। पापा इज द पर्सन हु लव्स योर मदर, नोबडी एल्स कैन लव योर मदर मोर देन योर फादर। शुरू से उन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं, तो इसलिए उन दोनों का साथ और उन दोनों का जो भी डिसीजंस हैं, जो भी उन दोनों की साथ में ग्रोथ है, वो सब उनकी है। हाँ, आप उनके बच्चे हो, आप उनके बेटे हो या बेटी हो, तो वो आप लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप भी उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ अच्छा करके देंगे, या उनकी हर बात मानेंगे। ऐसा वो बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे केस में भी है और हमारी मैडम जी की केस में भी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? बहुत सारे लोग अभी से रिलेट भी कर लेंगे। बट मेरा बस कहना ये है, तो वो लोग दे हैव देयर बैक्स, वो एक दूसरे को संभाल रहे हैं, वो एक दूसरे को संभाल लेंगे एंड तक। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका साथ छोड़ दो, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर उनका साथ दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा उनसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको अपने पार्टनर को देनी पड़ेगी। बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपका पार्टनर आपके साथ रहने वाला है, आपके अप्स एंड डाउन्स में वो आपके साथ रहने वाला है, वो हर चीज में आपको देखने वाला है। वो अगर, और मतलब ऑब्वियसली आपका पार्टनर आपको हर चीज में देख रहा है, उसके बावजूद वो आपके साथ है, तो देखो उससे अच्छा कोई पार्टनर हो नहीं सकता। जो रीजनिंग मैं दे रहा हूं आप लोगों को, इट्स गुड। कुछ लोग होते हैं, यार पापा नहीं माने, यार मम्मी नहीं मानी, चलो वी कैन नॉट बी टूगेदर। गाइज, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बिगेस्ट स्कैम। दे कैन नॉट बी विद यू बिकॉज उनके पापा नहीं माने, या उनके मम्मी नहीं मानी, उनके मामा नहीं माने, उनके मामी नहीं मानी, उनका चाचा नहीं माना, उनका चाची नहीं मानी। दैट इज कंप्लीटली बुलशिट। ठीक है? तो भाई अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ, तो इफ यू थिंक देयर इज होप, try, and if you think and if you see even after trying the same thing is repeating and repeating, then it will be better that you get out of that situation or relationship and move on and find a better person. But if that person is putting 100% for you, it's your duty, it's your moral responsibility कि आप उस इंसान को खुद से भी ज्यादा प्यार करो, उसके लिए खुद अपने लिए सोचने से पहले उसके लिए सोचो, और उसके लिए वो सब कुछ करो जो उसने कभी मतलब सोची भी नहीं होगी, या फिर उसने मैनिफेस्ट करी होगी अब तक। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई मैं खुद अभी इतना एबल नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर दूं, बट होपफुली आई हैव डन इनफ टू कीप माई मैडम जी हैप्पी, एंड आई विल बी कीप ऑन डूइंग इट more and more. The more I will grow, the more I will do. That is the thing. क्योंकि वो इंसान सब कुछ डिजर्व करता है। वो इंसान है जो मेरे सबसे डाउन में भी मेरे साथ है, और अभी
अभी भी मैं अपने आप को नहीं कहता कि मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, मैं अभी भी बहुत डाउन में हूँ, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ है. सो दैट इज द थिंग. तो भाई, इफ यू हैव समबडी लाइक दिस, टेक केयर ऑफ देम, लव देम एज मच एज यू कैन. मतलब दिल खोल के रख दो भाई, बिल्कुल बहुत सारा प्यार बरसा दो. सो प्लीज डू नॉट चीट. इट ruins the world of that particular person whom you are cheating. So please never cheat, never lie to that one particular person. आप माँ बाप से तक झूठ बोल देते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप उस एक इंसान से झूठ बोलना पसंद नहीं करते हो जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जेन्युइनली. छोटे छोटे झूठ इट्स ओके, जो ऐसे होते हैं विच विल नॉट मैटर, इट इज़ अ लाफेबल थिंग. ऐसे वाले झूठ जो बाद में मैं बता भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी बताता नहीं हूँ. हाँ, लेकिन कोई अगर बड़ी चीज़ है तो उसका कभी मतलब सही में मत करो, मत बोलो झूठ. एक झूठ से किसी का घर बसता है तो बसने दो, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है. अगर वो झूठ आगे चलकर उस सामने वाले इंसान की लाइफ को खराब कर दे तो फिर वो घर बसा हुआ घर भी उजड़ जाता है. तो प्लीज टेक केयर ऑफ देम, लव देम, show give them all the affection, and truly I feel that I am blessed that I have Madam Ji with me. कौन है क्या है वो बाद में बताएंगे, अभी हम बता नहीं सकते, है ना. तो जिनको पता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा. मेरे ब्लॉग में बने रहो. एंड आई रियली फील दैट सच में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे मैंने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में, कि मेरे को after a lot of ditches and after a lot of struggling phases एक ऐसा इंसान मिल गया लाइफ में जो मुझे स्टेबल कर रहा है, जो मुझे स्टेबल करने के बारे में सोचता रहता है हमेशा. सीरियसली, more than she thinks about herself, she thinks about me, that how can I make this man stable, how can I help this man to get to where I want him to be. That is all. What else a man needs? Loyalty, love, affection, care. That one person is giving you all, so it is your duty to take care of her. तो चलो भाई, इसी के साथ ज्ञान की बात होती है यहीं पे बंद. जिनको अच्छा लगा हो, जिन्होंने यहाँ तक या इस पॉइंट तक सुन लिया कि जहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये चीज़, तो आई होप आप लोग समझ गए हो. सो इफ़ यू हैव, टेक केयर ऑफ देम, संभाल के रखो. दे आर वेरी प्रेशियस, एंड इन टूडेज वर्ल्ड, yes, they are really really precious, believe me or not.